लैंड की है, वो लैंड की है, टीम यहाँ पर होटल गई है, उन्होंने चेंज किया और डायरेक्टली यहाँ पर आए। अच्छा, अब वो उस डिनर में अभिषेक शर्मा आए थे? आए थे 8 को था, 8 को। तो उस डिनर में वो आए थे? फिर क्या आए थे, वहां पे टीम के साथ रुके, फिर थोड़ी देर चले गए वो थोड़ी देर में फिर। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ कि अगर बता रहे उनको हाई फीवर था, पेट भी खराब था, तो भाई नंबर 1 उनको तो आराम चाहिए था ना ट्रैवल के बाद, तो उस डिनर में जाने की क्या जरूरत थी? कोई थी जरूरत? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान कहता है ना आराम कर लेता हूं, मुझे फीवर है 2 दिन से, हाई फीवर है, मैं ट्रैवल भी करके आया हूं, कुछ खा भी नहीं पाऊंगा, नहीं लग रहा है, तो नहीं खेलेंगे। तो ईशान किशन साहब ने कहा कि टो पे बॉल लगी, हाँ, बट वो सीरियस नहीं है, वो लगी उसके बाद यार बड़ी बात हो, लेकिन टो पे जब बॉल लगती है उसको पता भी नहीं चलता, वो 2-3 घंटे बाद पता चलता है। अगर बाद में सूजन आ जाए, स्वेटिंग आ जाए, कुछ दर्द तो वहां पर फिर पता नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। बैट्समैन ही है ना कोई बाहर बैठा हुआ, और है क्या, और कोई बैट्समैन तो नहीं बाहर बैठा हुआ ना इंडिया का? किसके अलावा? और जैसे अभिषेक की जगह तो संजू आ ही गए। ये जब ऐसी स्थिति हो उसमें भी आप जीत रहे हो, सूर्य कुमार यादव ने दिखाया। मैं कहूंगा हम जब ये टीम ऐसी नहीं करती थी तो हम यही कहते थे यार ये कब ये टीम ऐसे खेलेगी, इस अंदाज में खेलेगी जो बाकी टीमें डरेंगी। एंड आई थिंक वो तब नहीं भी खेल पाते थे, शायद आपके पास उतने बैटर थे भी नहीं, इक्का दुक्का थे जो एक्सेलरेट कर सकते थे। आज अगर आपके पास 8 ऐसे बैटर है, इंक्लूडिंग अक्षर पटेल जो 8 पे आते जो ऐसे खेल सकते हैं, तो इसमें आपको डरना क्यों है? आप एक मैच जो आप भी जीते हो, हारे नहीं हो, एक बैड डे था। आई थिंक भाई देखा है आपने ये इंडिया वालों का रिएक्शन, ये अभी से उस्मान तारिक से डर रहे हैं और पाकिस्तान टीम से डर रहे हैं, ये अभी से ये कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इंडिया वाले को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, और उस्मान तारिक इतना रिएक्शन क्यों डर रहे हैं यार? एक ही जैसे हैं सारे खिलाड़ी। तो मैं ज्यादा घबराऊंगा नहीं देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप किस टेम्परामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको, अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है, वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो लेकर, और फिर वो क्या करता है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो, स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंची नहीं। एक तो बैट्समैन इंतजार कर ही जा रहा है, फिर बॉल पहुंची, और एक वो तेज करता है। और मुझे याद है पहले ओवर में मैं कह रहा हूं ऐसे तो बॉलर इंडिया नीड टू प्ले, दैट्स इट। मैं कह रहा हूं आदिल रशीद अगर बॉल डाल रहा है, आप प्लानिंग करो, मैं मानता हूं आदिल रशीद अच्छा बॉलर है, उसने T20 मैचेस जिताए हुए हैं। आप एडम ज़ैम्पा के खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहे हो, जिसकी बाय द वे वर्ल्ड में बड़ी अच्छी रिकॉर्ड है, इंडिया ने उसकी पिटाई करी, और मैं कह रहा हूं उसकी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, क्यों? एक सैंपल साइज है, उसने कुछ किया है, वो भाई अभी कुछ ऐसा किया नहीं है ना। ठीक है, 23 मैच खेले हैं, उसमें हर मैच में एक बड़ी बात है। ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक हो गया, सैम अयूब को भी ले लो, आई डोंट नो सलमान आगा बॉल डालेंगे आपके पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं। उस नवाज के लिए, शादाब के लिए, इवन अबरार के लिए, चलो लेफ्ट हैंडर्स ठीक है, बट ये जो ओवर डालेंगे ऑफ स्पिनर्स, आपको लगता है कि 6 लेफ्ट हैंडर की बजाय, क्योंकि सूर्य और हार्दिक 2 ही राइट हैंडर्स हैं, और एक जो बाहर बैठा हुआ है ले देके वो संजू सैमसन ही है, तो क्या आप एक लेफ्ट हैंडर को वहां पे बीच में ड्रॉप करके, लेट्स से हाइपोथेटिकली रिंकू से, क्या आप एक और राइट हैंडर को डालने की कोशिश करो? कौन सा टेक ऑन ऑफ स्पिनर सैमसन नंबर 5। आप बता रहे हैं, नितिन जी बता रहे हैं कि वो नेट में वो लय में नहीं नजर आ रहा है। आई डोंट नो, उनका कहना है। नहीं, पर फिर मैं कह रहा हूं कैसे यार आप बेस्ट बैटर के साथ खेलोगे? आपके हर एक बैटर, अभी तो हम तारीफ कर रहे थे कि 1 to 8 ऐसे हैं, तोड़ देते हैं किसी को भी। अब उसमें से मैं किसी एक बैटर को बाहर बैठा दूं और खुदा ना खास्ता आपका वो बैकफायर कर जाए, है ना, वो रन नहीं बनाए, तो आप और हम ही तो कपड़े उतार देंगे ना कि यार इतनी बैटिंग लाइनअप चल रहा था, उसमें हर एक शख्स मैच विनर है, सबने रन बनाया, मैच जिताते आपको आपने क्यों भाई? और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, नो डिसरिस्पेक्ट, आपका यू नो विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, वो अच्छी टीम है, किसी ने भी चैलेंज करती है, बट आई थिंक हम थोड़ा इमोशन पे ये देख रहे हैं कि वो ये बॉलर आ गया, अब क्या करें उसके लिए लेफ्ट हैंडर, एकदम इतनी कोई टेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, रेयर चांस हरा सकता है, बट फिर इतिहास देख रहे हैं निखिल भाई, बात वही आती है कि जो भी इस तरह के अतरंगी बॉलर जो हम पहले बात कर रहे थे कि इस तरह के होते हैं, वो थोड़े से कंसर्न तो रहता है इंडिया के लिए, मतलब मेंडिस को भी आप ले सकते हैं उस कैटेगरी में। लेकिन फिर मुझे कितने साल पुराना ये भी लगता है कि भाई तारीख भी कापेंगे, लगे बड़े कन्वेंशनल बॉलर है एकदम। एकदम कोई बॉलर आता है समझो हम बड़ा बना देते हैं, ये नहीं हम नहीं बड़ा बना देते, बॉलर अगर अच्छा होगा तो विकेट लेगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लेगा। बट एक ही प्लेयर के ऊपर में इतना डिस्कशन मैं हर जगह देख रहा हूँ कि एक ही प्लेयर के ऊपर में हो रहा है। ठीक है, उसका एक्शन है वैसा, बट क्या टीम इंडिया के पास अच्छे गेंदबाज नहीं है, या टीम इंडिया के पास अच्छे बैटर्स नहीं है, और क्या टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है? नहीं, बट मेरा ये मानना है नितिन, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे ईदर साइड। मैच है, आपको तैयारी तो करनी है ना, हम अच्छे हैं या नहीं है, मैच तो 20 और 20-40 ओवर का मैदान में होना है ना, क्यों? व्हाई शुड यू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड? नहीं, तैयारी तो टीम करेगी, आपके पास वीडियो एनालिस्ट है भाई, यूएसए तक इंडिया के खिलाफ तैयारी करके आया, फील्डर लगाया, आप भी करके जाओगे। उस्मान तारिक थोड़ा यूनिक बॉलर है, जो मतलब हर रोज आप नहीं खेलते। कोई भी चैनल आप उठाकर देखें, स्पोर्ट्स चैनल हो, इनका प्राइम मीडिया इवन तक, वो सारे उस्मान तारिक पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है उससे? कोई कहता है बैन लगाओ, कोई कहता है ठीक बॉलिंग करता है, कोई कहता है पॉज गलत लेता है, कोई कहता है उसकी एल्बो बेंड जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा है, ये करो वो करो। क्यों इतना खौफ है तुम लोगों को? कभी तुम्हारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, फिर तुम हमारे प्लेयर्स पर एतराज उठाने लग जाते हो। इवन के प्राइम मीडिया भी, जो पूरी दुनिया देखती है, इंग्लिश मीडिया प्लस हिंदी मीडिया टू। तो अब मैं आई नो मैच तो कल नामीबिया के साथ कल है, हम बात ऑलरेडी वही गलती कर रहे हैं कि हम 15 तारीख के मैच की बात कर रहे हैं, बट वो 4 ओवर
इंपॉर्टेंट पर सर तारिक भी तो डर ही रहे होंगे ना इंडिया को 4 ओवर फेंकने किसके खिलाफ है उनको भी होगा ना। और इंडिया पाकिस्तान का मैच का दबाव तो वो पहली बार ले रहे होंगे, वो भी उनको अगेंस्ट जा सकता है। बिल्कुल। तो 4 ओवर इंडिया के फेवर में ही चला जाए, मतलब हो भी सकता है ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर हम एक्शन पे इतना ध्यान दोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मेन चीज से, आप ही उनको हवा बना रहे हो कि ये चीज है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक्शन में तारिक की कोई दिक्कत है। नहीं मतलब ऐसे चर्चा हुई ना, इंडियन फैंस कह रहे हैं यार ये गलत, क्या फर्क पड़ता है भाई? नहीं, बात देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी हम बाहर देखते हैं, उसमें क्या है। आई डोंट थिंक उनके एक्शन में कोई दिक्कत है। हाँ, पॉज वाली जो बात है, मैं उस पर एक डिबेट है, बट वो यार पॉज तो पहले भी लेते थे। अब कितना वो ज्यादा पॉज लेते हैं, अब जितना उसमें ग्रे एरिया तो है ही, उस रूल में ग्रे एरिया है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और तो आप तीनों तो थे नहीं ग्राउंड पे, 211 रन की जब पारी आई थी ना, उसमें भी बॉलर ऐसा था, यहाँ से आगे होता है, फर्क पड़ा था कुछ नहीं, मुझे नहीं याद, आपको याद भी नहीं है। ये एटीट्यूड चाहिए होता है बैटर को कि पता ही ना चले पॉज। हम लोग हमें शिकायत करनी चाहिए यार, हमें बोलना चाहिए वहां पे जाके। पहले तो उसने नॉर्मल किया, बाद में ज्यादा हाथ रोकने लगा जब दूसरे स्पेल में, तो यहाँ पे हाथ रोक के फिर ऐसे एकदम आ नहीं रहा था आपका, तो वो है आपको वो सब देखना होगा। क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं ना, आपको पावर प्ले तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा भाई, साफ सी बात है, पावर प्ले आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये है कि आपकी बाउंड्रीज, ऑड बाउंड्रीज आ गई आपकी इधर उधर, प्लस स्ट्राइक रोटेशन, जो पाकिस्तान के साथ दिक्कत है बाय द वे। पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान डॉट बॉल्स बहुत खेलता है। रासपाल गेंदबाजी का आई थिंक उस्मान तारिक और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों को आप रख लीजिए। दुनिया की कोई भी टीम हो, इन दोनों, दुनिया की कोई भी टीम हो, चाहे आईपीएल टीम हो, पीएसएल टीम हो, कोई नेशनल टीम्स हो, आई थिंक लोग आंखें बंद करके कहेंगे कि वरुण चक्रवर्ती हमें दे दो। वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलोगे? मैं इसीलिए, वरुण चक्रवर्ती का क्या होता है, छोटी आती है उनकी विकेटें, उनको मिलती है छोटी बॉलों पे, मिड विकेट पे खड़ी हो जाती है, इधर हो जाती है। इस विकेट पे ही विल बी मोर डेंजरस देन एनी बॉलर। इवन अबरार का भी यह है कि अबरार का भी भाई रॉन्ग वन, जो ऊपर लटकाई हुई बॉल, अबरार का भी टेस्ट होगा बाय द वे। ऐसा नहीं है कि इंडिया के खिलाफ अबरार का भी टेस्ट होगा। नहीं वो अब खेलेंगे वो कौन? अबरार? हाँ, नहीं वो सारे कैसे खिलाओगे आप? शादाब भी खेलते हैं, नहीं मेरे ख्याल यही टीम खिलाएंगे। कौन सी? मतलब पिछला मैच जो था सेम टीम, फहीम अशरफ से तेज और शाहीन। अरे नया बॉल डलाएंगे सैम अयूब से और शाहीन अफरीदी से। तो आपके स्पिनर पता क्या हो गए? सैम अयूब 6 इंक्लूडिंग सलमान, वही कह रहा हूँ। बट वो वही अबरार, उस्मान तारिक, नवाज, शादाब, सैम अयूब, वही कह रहा हूँ। सो बेसिकली मुझे लगता है ऐसे करेंगे। नया बॉल वो सैम अयूब और अफरीदी से करेंगे। सैम अयूब नया बॉल अच्छा डालते हैं, कल भी चर्चा कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, उस्मान तारिक को रखा 10 के बाद के लिए। अब खैर वो अपनी सोच के साथ आएंगे, बट दे आल्सो आर अवेयर कि भाई वो इंडिया से हारते रहे हैं। अब प्रेमदासा में एक और चीज होती है ना श्रीलंका में, हालांकि मैच तो चलो 7 बजे शुरू होगा, बट देखा वहां पे फ्लडलाइट जब ऑन होता है समा उस मैदान में, हालांकि वो स्पिनर का वो है, फास्ट बॉलर का भी बॉल हिलता है। आपको सिराज की वो विकेट याद है, तो वहां पे फास्ट बॉलर का बॉल भी हिलता है। अफरीदी ने अभी तक बॉल डाला नहीं है, वो शाहीन अफरीदी नहीं है जो 2023 में वो पलकले में पहले मैच में आपके सामने थे। 22 में तो यार इनकी बॉलिंग अटैक वाज, मतलब क्या फास्ट बॉलिंग अटैक थी। नसीम शाह बाहर बैठे, हारिस राव है नहीं। तो अब बात आ जाती है उनकी बैटिंग पे। आई थिंक 3 बैट्समैन उनके जो है ना 1 2 3 वो ठीक है, उन्होंने चांस लेके खेलना है। अगर आपने आउट कर लिए, आपका बॉलिंग अटैक भी, तो हम पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज कल उनका मैच हुआ है। इंडिया की बॉलिंग अटैक, हम इंडिया की बैटिंग। तो ये थी आज के मुकम्मल मैच की कहानी। अगर आपकी भारतीय मीडिया का रिएक्शन भी देखना और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।